वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कि भारत में बढ़ रहे लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आज 8वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी अपने वीडियो के जरिए बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आप निरंतर बने रहें और पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सके कि इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल स्टडी विद्यालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ऐसी न्यूज हम आपको हर दिन प्रोवाइड करा सकें। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना वायरस के मरीज लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं, लगभग पर डे 10 से 11 हज़ार केस अपने देश में काउंट हो रहे हैं दोस्तों, और निरंतर मृत्यु भी होते जा रही है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। और इसके बाद भी भारत देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज ये 8वां दिन है दोस्तों, और 8 दिन का अगर गणना की जाए तो लगभग 4 रुपये डीजल और 4 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ। मैं आपको एक आर्टिकल जो कि दैनिक भास्कर का है 13 जून 2020 से है, मैं आपको बता दूं इस पेपर में एक छठवें दिन जो पेट्रोल का 57 पैसा और डीजल जो है 59 पैसा महंगा हुआ। इसके साथ ही ये 6 दिन के टारगेट में 3.31 डीजल और 3.42 पेट्रोल जो है महंगा हुआ। साथ ही दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये 5 जून तक जो है 15 मार्च से बिल्कुल भी दाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, लेकिन 5 जून के बाद से जो लगातार बढ़ते जा रहा है पेट्रोल डीजल का दाम। क्या फ़र्क है, क्यों बढ़ रहा है ये दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से कई देशों में जो है पेट्रोल जो उत्पादक देश हैं उसमें कितना सारा भंडारण हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि दुनिया भर में बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो पानी से भी कम हो गई है, तो हमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा है। बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों कि जब हर देश में मतलब जो उत्पादक हैं उनमें पेट्रोल दामों की कीमत जो है पानी की तरह हो गई है, पानी के दाम की तरह हो गई है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है। ये आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, जो पेट्रोल प्राइजेस हैं वो शो किया गया है। और मैं टॉप कंट्री भी उठाया हूँ दोस्तों एक एक रिपोर्ट के जरिए कि क्यों कितना रेट है दोस्तों पेट्रोल और डीजल का। तो साथ ही मैं आपको बता दूं दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव से कच्चे तेलों की कीमत में बड़ी गिरावट हुई। हालात यहां तक पहुंच गए दोस्तों कि पिछले दिनों अमेरिका बाजार में इसकी फ्यूचर प्राइस नेगेटिव में चली गई। तभी आपको भारत के बाजार में पेट्रोल जहां 80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है। मैं आपको बता दूं आज के रेट में जो कि मेट्रो सिटी के हैं वो मैंने उठाए हैं दोस्तों एक एक साइड से। ये आप देख सकते हैं कि लगभग दिल्ली में 75 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अनुसार भारत में लगभग 3.2 करोड़ टन तेल का भंडारण कर लिया है, जो कि सस्ते और कच्चे तेल के वजह से हुआ। इसके बावजूद भी भारत में लगातार दोस्तों रेट बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है दोस्तों। और उन्होंने कहा इस स्थिति के चलते विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम टूटते चले गए, और एक समय तो ऐसा भी आया जब अमेरिका के बाजार में दाम नकारात्मक दायरे में चले गए। प्रधान जी ने कहा कि भारत में इस स्थिति का लाभ पान अपने तेल भंडारों को भरने के लिए कर रहा है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक से गई कच्चे तेल की खरीदी 53.3 लाख टन क्षमता के भूमिगत रणनीतिक भंडारों को भरने में मदद मिली। वहीं 70 लाख टन तेल तैरते जल पोतों में रखा गया है। इस प्रकार 2.5 करोड़ टन तेल देश के भूक्षेत्र स्थित डिपो और टैंकों, रिफाइनरी, पाइपलाइन एवं उत्पादक टैंकों में भरा गया है। प्रधान जी ने कहा कि भंडारण किया गया है यह तेल कुल मांग का 20% के बराबर है। उसकी तेल रिफाइनरों में 65 दिन के कच्चे तेल के भंडारण में रखा गया है। साथ दोस्तों आप ये जान चुके हैं कि हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री उनके अनुसार लगभग 3 करोड़ 20 लाख टन का जो है
स्टोर बनाया जा चुका है तेल का। मैं आपको बता दूं पिछली बार 2014 से 16 के बीच कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे थे, तो सरकार ने इसका फायदा आम लोगों को देने के बजाय एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। और साथ ही दोस्तों लगभग नौ बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और एक ही बार राहत दी गई। ऐसा करके सरकार ने लगभग दोस्तों 10 लाख करोड़ जो है इस एक्साइज ड्यूटी से कमाए, जो कि काफ़ी होते हैं दोस्तों। वहीं राज्य सरकारें भी इस बहती गंगा में हाथ धो रही हैं दोस्तों। वो वेट टैक्स बढ़ा के भी लगभग जो कि 14-15 में 1.3 करोड़ रुपए मिले थे, तो जो 17-18 में बढ़कर 1.8 लाख हो गए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हुए 19-20 में भी ये बढ़ेगा। आप सोच सकते हैं कितना सरकार हमसे टैक्स वसूल रही पेट्रोल और डीजल पे। मैं आपको बता दूं सरकार जो है तेल के खेल में बहुत बड़ा रोल निभा रही है दोस्तों। 85% कच्चा तेल जो है भारत में बाहर से आता है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग भले ही तेजी से बढ़ी है, लेकिन उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में हमें आवश्यकता है का करीब 85% जो तेल है वो आयात करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्यों हमेशा चुनाव के समय ही पेट्रोल डीजल के दाम में कमी की जाती है, और ये क्या वोट बैंक का जरिया है? तो ये आप सोचे दोस्तों, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि जब चुनाव आते हैं उसके पहले पेट्रोल डीजल आखिर प्राकृतिक गैसें एलपीजी हर चीज़ के दाम कम कर दिए जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ये रेट बढ़ने लगते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग 20 रुपए के तेल पर, जो 20 रुपए प्रति लीटर के तेल पर सरकार हमसे 50 रुपए का टैक्स वसूल रही है, और जो कि आज की डेट में बढ़कर और ज़्यादा हो गया है। जब आप 80 रुपये लीटर की दर से पेट्रोल खरीदते हैं तो सारा पैसा पेट्रोल कंपनियों को नहीं मिलता। इससे आधे से ज़्यादा पैसा सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, वो कमाती है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। 10 मई 2020 को दिल्ली में टैक्स सहित 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो थी दोस्तों, वो लगभग जो कच्चा तेल था वो 17.18 रुपये था। भाड़े के साथ ये 0.32 रुपये था। एक्साइज ड्यूटी दोस्तों आप जान सकते हैं कि इसमें 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन लगभग 3.5, वेट जो लगता है दोस्तों इस पर 16.5 रुपये, और इसके साथ जो है वो 10 मई तक 71 रुपये या 72 रुपये बिका है, जो कि आज और ही बढ़ गया, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों। लगभग 50 रुपये टैक्स सरकार हमसे 20 रुपये लीटर प्रति तेल पर ले रही है। इसी कारण दोस्तों पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। अब मैं यही गणित जो है डीजल के समय में बताता हूँ कि डीजल जो है दोस्तों 18.5 रुपये, भाड़ा के साथ 0.3 रुपये, एक्साइज ड्यूटी जो है दोस्तों इस पर भी 32 से 33 रुपये, और कमीशन जो डीलर का दोस्तों इस पर 2.5 रुपये लगभग है, और इसमें वेट जो सरकार ले रही है वो 16.5 रुपये इसमें भी है। तो ये हमको लगभग 70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इसमें भी सरकार लगभग 50 रुपये टैक्स के रूप में ले रही है। यही कारण है दोस्तों कि जो तेल के दाम है भारत में बिल्कुल कम नहीं हो रहे। इसका पूरा फायदा जो है सरकार उठा रही, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। तो इस पे आपको चिंता करने वाले विषय की बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट हुई है, जिसकी भारत के लिए बहुत फायदेमंद थी, और भारत ने इसका फायदा भी उठाया दोस्तों। लगभग 3.2 लाख करोड़ टन जो है इसका स्टॉक कर चुका है। एक आर्टिकल में ये भी मैंने देखा था दोस्तों कि 15 देशों में लगभग 34 रुपये पेट्रोल और 29 को 37 रुपये में बेच रहा है। ये अब एक पेपर की कटिंग है दोस्तों जो मैं आपको प्रोवाइड कराई है। ये आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक खुलासा हुआ था। मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेंट क्रूड इंडेक्स 2001 के बाद पहली बार जो है $20 के नीचे गया। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स काफ़ी हद तक भारत के इंपोर्ट बिल को प्रभावित करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और अर्थशास्त्री वेद जैन ने कहते हैं कि तेल सस्ता होने से भारत को फॉरेन एक्सचेंज आउटगो कम होगा और रुपये की मजबूती हो सकती है, जो कोरोना वायरस संकट की वजह से कमजोर हुआ। साथ ही सरकार तेल पदार्थों पर टैक्स बढ़ाकर जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी कुछ भरपाई कर सकती है। आप देख सकते हैं सरकार एक दूसरे पे कैसे ब्लेम कर रही है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो तो भाजपा उस पर ब्लेम करती है, और भाजपा की सरकार हो तो कांग्रेस उस पर ब्लेम कर रही है। ट्विटर पे इसका घमासान छिड़ा रहता है दोस्तों।
एक ट्विटर में श्री राहुल गांधी जी के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी जी का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट पर कहा कि कब सुनेगी सरकार। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट पे कहा था दोस्तों, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पे आ गई हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल जो है 70 और डीजल जो है 62 रुपये प्रति लीटर क्यों बिक रहा है। इस विपदा में जो आप दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी सरकार। ये जो है हमारे श्री राहुल गांधी जी का बयान था दोस्तों। और दूसरे बयान में उन्होंने कहा, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा और आप भूखे मर रहे हैं और आपके हिस्से में चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथों को धुला जा रहा है। सरकार एक दूसरे पे पलटवार करती रहती है दोस्तों। अब ये नहीं ब्लेम कर सकते दोस्तों कि भाजपा काल में ही पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है या कांग्रेस काल में। ये एक दूसरों की रणनीति रहती है, इस पे आप देख सकते हैं। ये सोशल नेटवर्किंग पे एक दूसरे पर ब्लेमिंग चलती रहती दोस्तों। इसी के साथ आज का ये टॉपिक है जो हमारा समाप्त होता है। और मैं आपको जो भी जानकारी थी दोस्तों मैं अपने वीडियो के जरिए इसमें बता चुका हूँ। तो आप जागिए और सवाल कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि दोस्तों इस पर सबको फ़ायदा मिले। हमारा जो उद्देश्य दोस्तों सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड कराना है कि कैसे और क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल स्टडी विद्यालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी न्यूज़ आपको हम डेली प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।